हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोची-पियानो एक्जिस्टेंस थ्योरम, जो हमारे पास एमएससी मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक में इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए देखते हैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पहले एक थ्योरम की थी कि कोची-यूलर थ्योरम। ओके, मैंने उस टाइम कहा था कि ये थ्योरम कोची-पियानो थ्योरम जैसी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोची-यूलर मतलब एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट थ्योरम और कोची-पियानो एक्जिस्टेंस थ्योरम में क्या डिफरेंस है। जो हमारे पास कोची-यूलर थ्योरम थी ना, उसके अंदर हम फाइंड आउट करते थे एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, मतलब फाई को वहां पर प्रूव करते थे एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। लेकिन कोची-पियानो थ्योरम के अंदर हम क्या प्रूव करते हैं, इस फाई को एग्जैक्ट सोल्यूशन इस फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। सिर्फ यही डिफरेंस है हमारे पास इन दो थ्योरम्स के अंदर, बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर प्रूफ करेंगे अच्छे से। स्टेटमेंट क्या है, इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूज ऑन द रेक्टेंगल आर। जो ये सब रेक्टेंगल की कंडीशंस है ना, वो जो उस थ्योरम के अंदर थी वो सेम ही है। रेक्टेंगल की कंडीशन ये होती है हमारे पास x माइनस एक्साई t माइनस मोड ऑफ t माइनस टाउ इज लेस देन इक्वल टू a और मोड ऑफ x माइनस एक्साई इज लेस देन इक्वल टू b। ओके, वेयर a एंड b इज ग्रेटर देन 0। then there exists a solution phi belongs to C1। मतलब phi का क्या है, कंटिन्यूज है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x डैश t इज इक्वल टू एफ टी एक्स टी। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऑन इंटरवल मोड ऑफ t माइनस टाउ इज लेस देन इक्वल टू अल्फा फॉर विच फाई ऑफ टाउ इज इक्वल टू एक्साई। नोट रखना कि अल्फा की वैल्यू इन दो थ्योरम्स के अंदर क्या होती है, मिनिमम ऑफ a और b बाय m। तो थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या है कि हमारे पास फंक्शन f कंटिन्यूस गिवन है ऑन रेक्टेंगल r में। तो हमें प्रूव क्या करना है, सिर्फ हमें ये गिवन है। सो हमें प्रूव करना है कि हमारे पास एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फाई। ओके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इस इंटरवल के अंदर, और साथ में कि हमारे पास फाई ऑफ टाउ की वैल्यू क्या है, एक्साई है। तो हमें क्या प्रूव करना है, इस फाई को इस फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन प्रूव करना है। वहां पर यहाँ पर गिवन था कि ये हमारे पास एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रूव करना है, इसको एग्जैक्ट सोल्यूशन। और साथ में क्या प्रूव करना है कि जो ये फाई का फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, ये भी प्रूव करना है, ये बाद में प्रूव करेंगे। और फाई की वैल्यू टाउ पर एक्साई है, एक ये प्रूव करना है। तो ये तीन बातें प्रूव करनी है इसके अंदर। तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे वहां पर एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन प्रूव करने के लिए किसी भी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट उस फाई को प्रूव करते थे, तब तीन कंडीशनें प्रूव की थी हमने उस थ्योरम के अंदर। कौन कौन सी कंडीशंस थी, फर्स्ट तो वो टी और फाई की पॉइंट्स डोमेन से बिलोंग करें, मतलब रेक्टेंगल से बिलोंग करें, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर फंक्शन कंटिन्यूज है ना, हमें रेक्टेंगल में ही करना है जो काम करना है। और सेकंड वहां पर था कि फाई का पीस वाइज कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो। एंड थर्ड पॉइंट था वहां पर कि मोड ऑफ फाई डैश टी माइनस एफ टी फाई टी इज लेस देन एप्सिलॉन। ये तीन पॉइंट्स वहां पर हमें सेटिस्फाई करानी थी, तीन कंडीशंस। तो हमने बोल दिया था कि फाई क्या है, हमारे पास एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर फाई को एग्जैक्ट सोल्यूशन प्रूव करने के लिए हमें फाई को एक इंटीग्रल इक्वेशन से सेटिस्फाई कराना होगा। जैसे यहाँ पर साइड में आपको एक रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा कि हमारी इज इक्वल टू एक्साई प्लस इंटीग्रेशन टाउ टू टी एफ ऑफ एस एक्स एस डी एस। क्लियर, वहां पर अगर एक्स हमारे पास सोल्यूशन हो इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, तो उस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली यहाँ पर सिर्फ फाई को हमें सोल्यूशन प्रूव करना है, तो फाई इस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये हम प्रूव करेंगे। ओके, वहां पर जो ये थ्योरम लिखी है वहां पर एक्स है, यहाँ पर फाई है, बात सेम ही है। तो मतलब फाई अगर उसको सेटिस्फाई करेगा तो फाई कैसे लिखा जाएगा, फाई टी इज इक्वल टू एक्साई प्लस इंटीग्रेशन टाउ टू टी एफ ऑफ एस फाई एस डी एस। क्लियर, और उसके बाद फिर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस प्रूव करना है और टाउ पर वैल्यू एक्साई प्रूव करनी है। तो पहले हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ क्या है। तो देखते हैं प्रूफ क्या है। इसको हमने नंबर 1 लेट कर लिया, ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को, या फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रूफ में, लेट एप्सिलॉन एन बी ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स such that
एप्सिलॉन एन टेंड्स टू 0 एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। क्या लिखा है हमने? हमने एक क्या ली? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ली एप्सिलॉन एन, जो हमारे पास क्या है? रियल नंबर की मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो 0 की तरफ अप्रोच करेगी जैसे जैसे एन इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है जिसमें ए एन क्या हो? ग्रेटर देन ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन। जैसे एग्जांपल के लिए 1/n है तो 1/n इज ग्रेटर देन 1/n+1 होगा ना यहाँ पर, जब an+1 हम फाइंड आउट करेंगे। और ये 0 की तरफ भी अप्रोच करती है जब हम n को इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1/∞ 0। तो 1/n क्या है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हमने एक ऐसी सीक्वेंस लेट की जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और 0 को अप्रोच करती है जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो लास्ट थ्योरम से, कॉची यूलर थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पर कॉची यूलर थ्योरम अप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगी। बाय कॉची यूलर थ्योरम, बाय कॉची यूलर थ्योरम, for each epsilon n greater than, for each epsilon n greater than 0, there exists an epsilon n approximate solution. There exists an epsilon n approximate solution phi n of differential equation x dash t is equal to ft xt on interval क्या गिवन है? यहाँ पर लिखते हैं, स्टेटमेंट आपने नोट कर ही ली होगी। स्टेटमेंट को रिमूव कर देता हूं मैं यहाँ से। on interval mod of t minus tau is less than equal to alpha such that phi and tau is equal to xi। क्या लिखा हमने? हमने कॉची यूलर थ्योरम अप्लाई की। कॉची यूलर थ्योरम क्या होती है? अगर एप्सिलॉन n, पहले जनरल में बात कर रहा हूं, अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है फाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इस इंटरवल के अंदर, कि हमारे पास फाई ऑफ टाउ की वैल्यू xi है। यहाँ पर एप्सिलॉन n की बात हो रही है तो सॉल्यूशन फाई n होगी, ठीक है। और फाई n की वैल्यू टाउ पर xi होगी, क्योंकि एप्सिलॉन 1 अप्रोक्सीमेट के लिए फाई 1 सॉल्यूशन होगा, एप्सिलॉन 2 के लिए फाई 2 होगा, एप्सिलॉन 3 के लिए फाई 3 होगा, एप्सिलॉन n के लिए फाई n होगा। क्लियर? ये हमने यहाँ से सिर्फ स्टेटमेंट एज इट इज लिखी है, सिर्फ फाई की प्लेस पर फाई n और एप्सिलॉन की प्लेस पर एप्सिलॉन n लिखा है। क्लियर इसी बात? सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? हमने ये थ्योरम अप्लाई कर ली क्योंकि एप्सिलॉन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। सो अब मैंने जो उस थ्योरम में कहा था कि इसको एज इट इज हम कॉची-पियानो थ्योरम में यूज करेंगे, तो चूज वन such type of solution phi n of each epsilon n such that mod of phi n t minus phi n t bar का mod less than equal to m mod of t minus t bar where t and t bar belongs to interval क्या गिवन है? स्टेटमेंट मैं कॉची-पियानो थ्योरम की साइड में स्क्रीनशॉट में डाल दिया है, वहां से स्टेटमेंट रीड करो एक बार दोबारा। वहां पर इंटरवल क्या गिवन है? मोड ऑफ टी माइनस टाउ इज लेस देन अल्फा। जब इसको हम मोड को ओपन करते हैं तो ये अल्फा कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर? जब हम टाउ को ऐड करेंगे तो टाउ माइनस अल्फा से लेकर टाउ प्लस अल्फा तक टी की वैल्यू रहेगी। तो इंटरवल क्या है? टाउ माइनस अल्फा से लेकर टाउ प्लस अल्फा तक। ये क्योंकि हमने कॉची यूलर थ्योरम के लिए वहां से लिखा है तो वहां पर हम ना इंटरवल हमने ब्रेक कर दिया था फ्रॉम टाउ टू टाउ प्लस अल्फा, लेकिन वो ट्रू तो किसके लिए होता है? टाउ माइनस अल्फा से टाउ प्लस अल्फा के लिए ट्रू होती है वो थ्योरम, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंटरवल में फुल इंटरवल ही लिखा है। क्लियर? सो ये हमने वहां से लिख लिया। कॉची यूलर थ्योरम से बेसिकली हमें करना क्या है वो लिखता हूँ। यहाँ लगी ये बातें तो हमने लिख ली, समझ भी आ गई। हमें करना क्या है? हमें इस थ्योरम में स्टेटमेंट देखो कॉची-पियानो थ्योरम की जो हमें प्रूव करना है, हमें वहां पर फाई को कंटिन्यूस और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें पहले फाई को भी कंटिन्यूस प्रूव करना होगा, जिसके लिए हमें एस्कोली लेमा अप्लाई करना होगा।
और एस्कोली लेमा क्या होता है? एस्कोली लेमा सबसे पहले देखो, हमें एस्कोली लेमा अप्लाई करना है, इसलिए हम ये सब लिख रहे हैं। पहले एस्कोली लेमा क्या होता है, यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन या सेट ऑफ फंक्शन क्या हो, फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन, सबसे पहले यूनिफॉर्मली बाउंडेड क्या हो, यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो, यूनिफॉर्मली बाउंडेड। सेकंड, इक्वी कंटिन्यूज हो। अगर ये दो बातें हैं तो हमारे पास क्या होता है, तो एग्जिस्ट करती है एक सबसीक्वेंस। क्या एग्जिस्ट करती है? एक सबसीक्वेंस। जो सबसीक्वेंस क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी उसी इंटरवल पर। जैसे इंटरवल यहाँ पर ये है तो इस इंटरवल में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। क्या है एस्कोली लेमा? अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो, इक्वी कंटिन्यूज हो, ये दो बातें हो, तो हमारे पास एक सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी और वो सबसीक्वेंस क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। ये हमारे पास एस्कोली लेमा होता है। यहाँ हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या है, सॉल्यूशंस का phi n है, corresponding to epsilon n। तो इसके लिए मतलब हमें इस phi n को पहले यूनिफॉर्मली बाउंडेड प्रूव करना होगा, फिर इसको इक्वी कंटिन्यूज प्रूव करना होगा, फिर एस्कोली लेमा अप्लाई होगा और इसकी एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी phi n की, जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। और जिस पॉइंट पर मतलब किसी फंक्शन पर वो अगर कन्वर्जेंट होगी तो उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। ओके, तो वहां से हम फिर आगे कंटिन्यू, मैं आगे वहां से बताऊंगा क्या करना है, पहले ये करना है, उसके बाद हम फाई को उस इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन प्रूव करेंगे। पहले हम ये काम करेंगे। अब फाई एन को हमें क्या प्रूव करना है, हमें फाई एन को, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, आप नोट कर लेना इसको। सबसे पहले मैं इसको इक्वी कंटिन्यूस प्रूव करूंगा, और पहले यूनिफॉर्मली बाउंडेड, फिर इक्वी कंटिन्यूस, और फिर वो क्या हो जाएगी, इसकी सब सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब यूनिफॉर्मली बाउंडेड क्या होता है, कोई भी सेट ऑफ फंक्शंस को हम यूनिफॉर्मली बाउंडेड प्रूव करते हैं। जैसे इस इंटरवल के अंदर हमें यूनिफॉर्मली बाउंडेड प्रूव करना है, यदि फाई एन को ही करना है तो हमें क्या करना होगा, मोड ऑफ फाई एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम। जहां पर ये एम होता है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बात किसके लिए ट्रू होती है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एंड इस इंटरवल के लिए जो भी सेट होगा हमारे पास, तो हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस फाई एन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली बाउंडेड। ओके, इक्वी कंटिन्यूस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यूनिफॉर्मली बाउंडेड प्रूव करेंगे। मतलब कोई इसका मोड किसी पॉजिटिव नंबर से लेस प्रूव करना है। सो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहीं से कंटिन्यू होगा, पुट टी बार इज इक्वल टू टाउ। ओके, वो तो रफली था, इसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। जैसे टी बार को टाउ पुट करूंगा मैं, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, फाई एन टी माइनस फाई एन टाउ, इसका मोड लेस देन इक्वल टू एम टी माइनस टाउ। क्लियर इतनी बात? अब देखो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, ये मोड ऑफ फाई एन टी माइनस में that is xi is less than equal to m t minus t बार। अब ये xi कहाँ से आया, xi यहाँ पर हमने लिखा था जब हमारे पास क्या हो, सच दैट फाई एन टाउ की वैल्यू, ये लिखा है कि सच दैट फाई एन टाउ की वैल्यू क्या है, xi है, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो ये आ गया हमारे पास। अब इंटरवल हमें क्या गिवन था, इंटरवल हमें गिवन था मोड ऑफ टी माइनस टाउ इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू इन थ्योरम्स के अंदर क्या होती है, मिनिमम ऑफ ए और बी बाय एम। या तो ए होगी या बी बाय एम होगी, जो भी इसमें से छोटी वैल्यू होगी, मिनिमम होगी, वो अल्फा होगी। हाँ, ए इसमें हो नहीं सकती क्योंकि ए तो रेक्टेंगल की लाइन होती है। लास्ट लेक्चर के अंदर जब रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो वहां देखा था, तो इसकी वैल्यू हम बी बाय एम लेकर चलते हैं, तो टी माइनस टाउ किससे लेस देन इक्वल हो गया, बी बाय एम से। सो मतलब एम मोड ऑफ टी माइनस टाउ की वैल्यू लेस देन बी आ गई यहां से। ओके, सो अगर ये वैल्यू लेस देन बी है तो यहां से मैं लिख सकता हूं मोड ऑफ फाई एन टी माइनस एक्साई इज लेस देन इक्वल टू बी। मेरे को प्रूव क्या करना है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड, किसको, फाई एन टी को, तो फाई एन टी कंसीडर करते हैं, कंसीडर मोड ऑफ फाई एन टी। अब इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, इसमें मैं अगर एक्साई को माइनस भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से। ओके, सो अब यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, ये किसके इक्वल होगा, मैं अगर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ, मोड ऑफ ए, अगर ये ए है ये बी है, तो लेस देन इक्वल टू किसके होता है, मोड ए प्लस मोड बी।
तो ये क्या आ जाएगा फाई एन टी माइनस एक्साई और प्लस में मोड एक्साई। क्लियर? किसका फॉर्मूला लगाया? मोड ऑफ ए प्लस बी का। क्या होता है? लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया, ये ए लेट कर लिया ए बी। ओके, ये वैल्यू क्या है यहाँ से? लेट अस से ये सेकंड है अगर, तो ये सेकंड से क्या है? बी है और ये एक्साई है। तो मतलब मोड ऑफ फाई एन टी की वैल्यू किससे लेस देन इक्वल टू आ गई? मोड ऑफ बी प्लस, न मोड ऑफ बी नहीं, सिंपल बी आएगा ना, क्योंकि मोड की वैल्यू है बी प्लस मोड एक्साई। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे हम कि हमारे पास जो फाई एन टी की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है? मोड ऑफ फाई एन टी की लेस देन इक्वल टू बी प्लस मोड एक्साई। ए और बी की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो होती है। मोड वाली टर्म क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो मतलब फाई एन टी का मोड किसी पॉजिटिव टर्म से लेस आ गया, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि बी भी ग्रेटर देन जीरो है, मोड वाली टर्म भी ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर ग्रेटर देन जीरो आ गई तो ये फाई एन टी सीक्वेंस क्या हो गई हमारे पास? सीक्वेंस फाई एन टी क्या हो गई हमारे पास? यूनिफॉर्मली बाउंडेड, इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, सिंपल, यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन इंटरवल। इंटरवल क्या है? मोड ऑफ ये टाउ माइनस अल्फा से टाउ प्लस अल्फा। यहाँ पर लिखना क्या लिखोगे? टाउ माइनस अल्फा से टाउ प्लस अल्फा। तो फाई एन टी क्या हो गया हमारे पास? यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन इंटरवल टाउ माइनस अल्फा से टाउ प्लस अल्फा। ओके, अब क्या प्रूव करेंगे? इक्वी कंटिन्यूस। ये नोट कर लेना आप। तो देखो, अब ये मैंने ना यहाँ से रिमूव नहीं किया, ठीक है? ये लाइन आप इसमें मिक्स ना कर देना, ठीक है? ये लाइन अलग लिखी है, ये मैं रिमूव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसका यूज होने वाला है, फिर आप बाद में मेरे को दोबारा लिखनी पड़ेगी। मैं इसको ए लेट कर लेता हूँ या 3 लेट कर लो, जो मर्जी आपकी चॉइस है लास्ट में, ठीक है? तो अब मेरे को प्रूव करना है इक्वी कंटिन्यूस फाई एन को, इक्वी कंटिन्यूस। तो इक्वी कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? हम 2 पॉइंट इंटरवल से लेते हैं। तो हमें इक्वी कंटिन्यूस के लिए प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा? फाई एन टी को फाई एन टी माइनस फाई एन टी बार का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन whenever मोड ऑफ टी माइनस टी बार इज लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन। ये प्रूव करना है मेरे को, ये वाली टर्म लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करनी है जब इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन होगा। क्लियर? डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, इसका मीनिंग ये होता है। सो इसको ये प्रूव करने के लिए मेरे को यहाँ से क्या करना पड़ेगा? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये मेरे को प्रूव करना है, ठीक है? इसको मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ लिखा है, इसको मेरे को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है जब जब ये डिस्टेंस डेल्टा एप्सिलॉन से छोटा होगा। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट हम चूज करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे? चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? डेल्टा। इस तरह चूज किया हमने डेल्टा। क्लियर? कैसे चूज किया? कि इसकी वैल्यू 0 से तो कम है और एप्सिलॉन बाय एम से 0 से तो ज्यादा है, एप्सिलॉन बाय एम से कम है। क्यों चूज किया वो आपको अभी पता चलेगा। अब देखो यहाँ से, अब मैं क्या करूंगा? ये वाली टर्म मेरे को लेके चलनी है, तो इन लेट कर लेता हूँ कि मोड ऑफ टी माइनस टी बार इज लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन। क्लियर? सो यहाँ से अब क्या होगा मेरे पास? ये डेल्टा एप्सिलॉन की वैल्यू किससे कम है? एप्सिलॉन बाय एम से। सो यहाँ पर पुट कर देंगे, ये वैल्यू किससे कम आ गई? एप्सिलॉन बाय एम से। तो मतलब एम मोड ऑफ टी माइनस टी बार की वैल्यू किससे कम आ गई? एप्सिलॉन से कम आ गई। क्लियर? और फ्रॉम ए से क्या लिखूंगा मैं? फ्रॉम ए से मैं लिखूंगा कि मोड ऑफ फाई एन टी माइनस फाई एन टी बार, इसकी मोड की वैल्यू किससे कम आ गई? ये आ गई मेरे पास एप्सिलॉन से। लेटर से ये 3 है, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 3, ठीक है? फ्रॉम 3 से ये वैल्यू किससे कम आ गई? एप्सिलॉन से, क्योंकि ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका यूज किया हमने, ये वाला मोड लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ये ही मोड हमें लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना था इक्वी कंटिन्यूस के लिए। जब हम लेके चले मोड ऑफ टी माइनस टी बार की वैल्यू लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन, तब हमारे पास फाई एन माइनस फाई एन टी बार की वैल्यू एप्सिलॉन से कम आ गई, तो हमारे पास फाई एन टी सेट ऑफ फंक्शंस या सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या हो जाती है? ये इक्वी कंटिन्यूस प्रूव हो जाती है। क्या किया हमने क्या किया? सबसे पहले हमने लेट ये किया, सिर्फ हमारी
हमने चूज इसको किया है, सिर्फ डेल्टा को। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि डेल्टा हमने ऐसा इसलिए चूज किया ताकि हम इसको एप्सिलॉन से कम प्रूव कर सकें, ताकि ये इक्वी कंटिन्यूस प्रूव हो सके। ये प्रूव करने के बाद हमें इसको लेकर चले और हमने यहाँ पर डेल्टा एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन बाय एम रखी, इससे कम रखी, तो ये एम इस साइड आ गई, लेस देन एप्सिलॉन हुआ, तो ये वाली मोड वाली वैल्यू यहाँ से फ्रॉम ए से लेस देन एप्सिलॉन हो गई। तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन होगी, जब जब इसका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा था, तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन फाई एन क्या हो जाती है हमारे पास, इक्वी कंटिन्यूस। अब हमारे पास फाई एन क्या है, इक्वी कंटिन्यूस भी हो गया, यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी हो गया। तो अब सिर्फ एस्कोली लेमा अप्लाई करके फाई एन टी को क्या प्रूव कर देंगे कि फाई एन टी हमारे पास क्या है, के पास क्या होती है, एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है, और वो सब सीक्वेंस क्या होगी हमारे पास, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी तो किसी लिमिट फंक्शन पे तो होगी, तो उसको कुछ लेट कर लेंगे कि किस लिमिट फंक्शन पे वो क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। सो बाय एस्कोली लेमा देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस, लेट अस से वो सब सीक्वेंस क्या है हमारे पास, फाई एन के, वेयर के इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। फाई एन के ऑफ किसकी, फाई एन की, फाई एन के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, ऑफ फाई एन, सब सीक्वेंस फाई एन के ऑफ फाई एन विच इज, जो क्या होगी, विच इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट to a limit function phi on interval tau minus alpha से tau plus alpha। क्लियर। सो अब ये हमारे पास क्या होगी, इसकी सब सीक्वेंस फाई एन की, ये जो इसको कन्वर्ट कर गई, तो मतलब जो फाई एन के टी है, वो फाई टी, इस फाई टी को क्या कर गया, कन्वर्ट कर गया। जब जब हमारे पास ये के इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्लियर, तभी तो कन्वर्ज करेगा। जब ये के इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये फाई टी को कन्वर्ज करता है, ऐसा हमने लिख लिया बाय एस्कोली लेमा से। क्लियर, ये इसका लिमिट फंक्शन है। और हमें एक रिजल्ट पता है कि लिमिट ऑफ ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस of continuous function is continuous। फाई एन क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि इक्वी कंटिन्यूस है, तो फाई एन क्या है, कंटिन्यूस है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। क्या है कि इसकी लिमिट, ये फाई क्या है, लिमिट है जो हमारे पास, लिमिट हमारे पास कंटिन्यूस होगी। कब, किसकी, इस कंटिन्यूस फंक्शन की। अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा, फाई क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर, कि लिमिट ऑफ ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है फाई एन हमारे पास, और इसकी लिमिट फाई है, तो इस रिजल्ट से जो लिमिट होती है वो भी क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। तो फाई यहाँ से क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस फाई को उस इंटीग्रल इक्वेशन से सेटिस्फाई कराएंगे, इस इंटीग्रल इक्वेशन से जो मैंने आपको पहले बताई थी। ओके, तो चलिए लिखते हैं आप, नाउ अब लिखते हैं आप, क्या लिखेंगे अब, वी क्लेम दैट फाई इज ए सोल्यूशन ऑफ वन। जो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, उसका फाई को सोल्यूशन प्रूव करना है। लेकिन हमें पता है, वी नो दैट फाई एन क्या है, फाई एन इज एन एप्सिलॉन एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। अगर फाई एन एप्सिलॉन एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है ऑन इंटरवल टाउ माइनस अल्फा से टाउ प्लस अल्फा, तो जैसे हमें इस फाई को इसका फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रूव करने के लिए ये एक इंटीग्रल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली ये हमारे पास पहले ही इसका सॉल्यूशन है फाई एन। अगर फाई एन सॉल्यूशन है तो फाई एन भी तो उस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट की बात होगी, लेकिन तो मतलब उस इंटीग्रल इक्वेशन में कुछ एरर आएगा,
तो लिखते हैं अब यहाँ से हमें प्रूव तो ये करना है, लेकिन उसके पहले हम ये जो गिवन है वो लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ से कि जो फाई एन टी है वो एक्साई प्लस इंटीग्रेशन टाउ टू टी एफ ऑफ एस, क्योंकि लिमिट में टी है तो यहाँ पर एस से रिप्लेस हो जाता है फाई एन एस। उस जो इंटीग्रल इक्वेशन आपको साइड में दिख रही है एक्स के केस के लिए, वो फाई एन अगर इसका सोल्यूशन है मतलब वन का ऑफ वन भी लिख दो, मतलब फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है वो, तो वो इस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर ऐड हो जाएगा, वो एरर होगा डेल एन एस। क्यों होगा वो एरर ऐड? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है, अप्रोक्सीमेट में कुछ एरर आता है, लेकिन एग्जैक्ट में डेल एन यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर? सो ये हमारे पास जो गिवन है वो सामने साथ में डीएस आ जाएगा। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव निकाल देंगे इसका, क्योंकि हमें आगे इसका यूज करना है। फिर जैसे डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक कांस्टेंट होता है, इसका जीरो होगा। विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन के अंदर डी बाई डी टी क्या होगा? करली में चेंज होगा, ये करली बाई करली टी है। देखो लिबनीज रूल से डेरिवेटिव क्या करता है, सिंपली बता रहा हूँ। डी बाई डी टी है, इंटीग्रेशन के अंदर करली हो गया। ये फंक्शन जो लिखा है ऐसे लिख दो इसको, एफ ऑफ एस फाई एन एस और प्लस में डेल एन एस लिख दिया है, लिख दिया। ओके, प्लस कर दो। प्लस में क्या करोगे, जो भी ये फंक्शन है इसमें ये अपर लिमिट पुट कर दो, एस की प्लेस पे टी पुट कर दो, टी पुट कर दिया, फाई एन टी प्लस में डेल एन टी, और फिर क्या करोगे, डी बाई डी टी करोगे अपर लिमिट का जो पुट किया है इसके अंदर, टी पुट किया तो इसका टी के रिस्पेक्ट में टी। ऐसे ही सिमिलरली माइनस, ओके इसके आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये माइनस, ये यहाँ चलो यहीं पर लिख देते हैं, जो बाद में देखेंगे। माइनस जैसे ये इसमें अपर लिमिट पुट की है वैसे ही इसमें लोअर लिमिट पुट कर दो, तो क्या आएगा, एफ ऑफ टाओ फाई एन टाओ और साथ में प्लस डेल एन टाओ। क्लियर? और साथ में इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, डी बाई डी टी करो लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में, जो क्या है टाओ है। क्लियर? ये टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, ये एफ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और टाउ का करना है, तो ये जीरो होगा। ये भी मतलब ये इसके मल्टीप्लाई में सी टर्म, तो ये जीरो हो जाएगी, मतलब हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी सिर्फ। क्लियर? सो हमारे पास फाई एन डैश की क्या बच गया, यहाँ से लिखते हैं फाई एन डैश की क्या होगा, सो फाई एन डैश टी इज इक्वल टू ये वाली टर्म बचेगी एफ ऑफ टी फाई एन टी प्लस में डेल एन टी। अगर मैं डेल्टा एन टी, अगर डेल्टा एन टी मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या आएगा मेरे पास, दैट इज फाई एन डैश टी माइनस एफ ऑफ टी फाई एन टी। ओके, ये हमने इस साइड लिख दिया, तो ये हमारे पास डेल्टा एन टी आ गया। अब इसका ये आप नोट कर लीजिए। ओके, यहाँ से तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इसका मोड अगर फाइंड आउट करना चाहें तो क्या आएगा, मोड ऑफ डेल्टा एन टी इज इक्वल टू मोड ले लिया हमने बोथ साइड, तो हमारे पास ये आएगा एफ ऑफ टी फाई एन टी। क्लियर? और ये बाय एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन की थर्ड कंडीशन से वहां पर क्या होता था, ये ऐसा होता था कि मोड ऑफ फाई डैश टी माइनस एफ टी फाई टी लेस देन किसके होता था, एप्सिलॉन होता था। यहाँ पर क्या है, एन है, तो ये लेस देन किसके हो जाएगा, एप्सिलॉन एन के हो जाएगा, क्योंकि फाई एन क्या है, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है, तो ये वाली मोड की वैल्यू लेस देन किसके होगी, एप्सिलॉन एन के। तो मतलब मोड ऑफ डेल्टा एन टी की वैल्यू किसके होगी, लेस देन एप्सिलॉन एन के। लेट अस से ये 4 है हमारे पास। ओके, अब हमारे पास क्या क्या गिवन था वो लिख देते हैं। सिंस जो फाई एन के टी था वो किसको कन्वर्ट करता था, हमने अभी अभी लिमिट फंक्शन लेट किया था फाई टी को, ऑन इंटरवल टाउ माइनस अल्फा से टाउ प्लस अल्फा एज, जब जब के की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती। लिखा था ना हमने अभी अभी, आपको अभी लिखा था हमने जब ये फाई टी लेट किया था। सिमिलरली तो टी और फाई एन ए टी ये पॉइंट किसको अप्रोच करेगा, ये इसको करेगा इसी इंटरवल के अंदर, जब जब के की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, क्योंकि फाई एन के टी फाई टी को करेगा, तो टी फाई एन के टी टी फाई टी को करेगा।
अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये किसको अप्रोच करेगा, किसको कन्वर्ज करेगा, मतलब इसको करेगा। जब जब ये वैल्यू इस इंटरवल के अंदर और एफ की अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कैसे लिखा है देखो, अगर कोई हमारे पास सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ट करती है और एफ कंटिन्यूज हो, एफ हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है कंटिन्यूज है, तो एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए को कन्वर्ट करती है। कैसे? यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली वर्ड लिखना जरूरी है यहाँ पर, ये रह गया, यूनिफॉर्मली लिखो भाई, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली ऑन इच इंटरवल। यूनिफॉर्मली, क्योंकि यूनिफॉर्मली क्यों, क्योंकि ये हमने देखा था यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट थे, क्लियर। तो ये हमारे पास इस रूल से हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। तो इसके बाद अब क्या लिखेंगे हम, इसके बाद जो इंटीग्रल इक्वेशन हमने फाई एन के लिए लिखी थी ना, आपको साइड में दिखाई दे रहे हो, इस सेम दोबारा वही लिखो, ठीक है। ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे यूज करना है, ठीक है। तो इंटीग्रल इक्वेशन लिखो दोबारा, क्या थी वो, उससे हम फाई को सेटिस्फाई कराएंगे। वो थी हमारे पास फाई एन टी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस इंटीग्रेशन टाउ टू टी एफ ऑफ एस फाई एन एस डी एस प्लस डेल्टा एन एस दिया है ना, और साथ में डी एस, क्लियर। ये थी हमारे पास, पुट करो इसमें एन इज इक्वल टू एन के, क्या पुट करोगे, एन इज इक्वल टू एन के, तो हमारे पास क्या आएगा, फाई एन के टी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस इंटीग्रेशन टाउ टू टी एफ ऑफ एस फाई एन के एस प्लस डेल्टा एन के एस डी एस, ये आ जाएगा हमारे पास, क्लियर। अब क्या करोगे, ये आप ना साइड में वो कर देना, इसको साइड में, चलो मैं स्क्रीन शॉट लगा दूंगा इसका, यहीं पर लिख देते हैं कि मोड ऑफ डेल्टा एन टी का मोड लेस देन एप्सिलॉन है, क्लियर। सो अब क्या करोगे, लिमिट अप्लाई करेंगे हम, लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इस पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, कांस्टेंट है, मतलब इसमें के ही नहीं है, तो ये लिमिट अंदर जाएगी, इसके लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, साथ में लिखा जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एस फाई एन के एस प्लस डेल्टा एन एस और साथ में डी एस, क्लियर। अब देखो यहाँ से ध्यान से क्या बनेगा, इसको नोट कर लो, मैं इसके बाद, क्योंकि इसको हमें हमें अभी जरूरत है यहाँ पर, तो इसलिए मैं ऊपर वाला ये रिमूव कर रहा हूँ, क्लियर। इसको लिख लेना, ठीक है। अब देखो, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फाई एन के किसको अप्रोच कर रहा है, फाई टी को, एज के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर एक्साई एज इट इज प्लस, जब ये लिमिट इस पर अप्लाई करेगी तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, टी फाई एन के टी, टी फाई टी को। यहाँ पर सिर्फ एस है, बात एक ही है, क्योंकि हमने लिमिट के कारण इसको चेंज किया था, तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन टाउ टू टी एफ ऑफ एस फाई एन एस, क्लियर इतनी बात, फाई एस आएगा ना, फाई टी को करा, और ये एफ वाली टर्म हमारी, इसको एफ को करी थी हमने, लिख दिया, ये नहीं, ये वाली गलती से बोला गया, ये वाली प्लस डेल्टा एन टी, ये मोड वाली टर्म किससे लेस थी, डेल्टा एन टी लेस देन एप्सिलॉन एन, तो एप्सिलॉन अपनी चॉइस था, एन जैसे ही एन को एन के पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो की तरफ अप्रोच कर जाएगा। जब हम यहाँ पर एन को एन के पुट करेंगे तो ये जीरो को अप्रोच कर जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, तो ये डेल्टा एन यहाँ पर ये जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। लिखो ना लिखो, ये की बात है, ये वाली टर्म जैसे इस पर लिमिट ये अप्लाई हो, तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, वो जो इंटीग्रल इक्वेशन लिखी थी फाई, उस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। देखो ध्यान से, ऑन इंटरवल मोड ऑफ टाउ माइनस अल्फा टू टाउ प्लस अल्फा, ठीक है। वहां पर यही तो थी वो एक्साई प्लस इंटीग्रेशन टाउ टू टी एफ ऑफ एस फाई एस, वहां पर एक्स था फाई के प्लेस पर। अगर फाई इस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो फाई क्या बन जाता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ से फाई क्या बन गया हमारे पास, सोल्यूशन बन गया। अब हमें एक पॉइंट, हमने सोल्यूशन तो प्रूव कर दिया, इस इंटीग्रल इक्वेशन से सेटिस्फाई करा दिया। अब एक चीज और करनी थी हमें, फाई ऑफ टाउ इज इक्वल टू एक्साई, तो फाई ऑफ टाउ की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो इस पर टी को टाउ पुट करेंगे तो फाई ऑफ टाउ क्या देगा एक्साई, लिमिट टाउ टू टाउ होगी तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया।
सो डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या होगा, फाइव डैश टी, इसका डेरिवेटिव किया तो आ गया हमारे पास, इसका जीरो हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन के अंदर गया तो करनी बाई करनी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, साथ में ये फंक्शन ऐसे लिखा गया। और क्या आ गया हमारे पास, प्लस में इसमें अपर लिमिट पुट होगी तो एफ ऑफ टी फाइव टी और डी बाई डी टी ऑफ अपर लिमिट टी, माइनस में लोअर लिमिट पुट होगी तो टाउ फाइव ऑफ टाउ और साथ में डी बाई डी टी ऑफ लोअर लिमिट। इसका कोई मीनिंग नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं, तो ये आ गया क्योंकि टाउ के रिस्पेक्ट में जीरो, ये टी के रिस्पेक्ट में ये जीरो, तो फाइव डैश टी इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ टी और फाइव टी, ये आ गया। क्लियर। सो मतलब फाइव क्या हो गया, फाइव का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। क्यों, क्योंकि एफ क्या है, कंटिन्यूस है। अगर एफ कंटिन्यूस है तो फाइव एच टी के इक्वल है, ये भी कंटिन्यूस होगा। तो तीनों बातें प्रूव हो गई। फर्स्ट की ये इस इंटीग्रल इक्वेशन को फाइव सेटिस्फाई करेगा, तो फाइव फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसको हमने वन लेट किया उसका सोल्यूशन हो जाएगा। सेकंड, फाइव क्या है, कंटिन्यूस है और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस प्रूव करके यहाँ से। थर्ड, पाई की वैल्यू टाउ पर एक्साई है। तो इस तरह से कोची-पियानो थ्योरम का एक एक स्टेप बड़ी अच्छे से हमने किया। कोई डाउट लगे, आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना, और कहीं पर डाउट लगे तो वो भी बताना। ओके, सो हमने अच्छे से किया। सो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। ओके, इससे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। सो हमने एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कंटिन्यू कर रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।